ठीक है। अब यहाँ पे समझो, देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि जो पाइथन है सबसे इजी है, क्योंकि आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपेयर करोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा आपको भैया नाम अपना प्रिंट कराना है, कोई भी चीज डिस्प्ले करवानी है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने कहा कोई चीज प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए आपको जावा के अंदर लिखना पड़ेगा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो मेरा आउटपुट आएगा, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट, बट इसके लिए आपको एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जावा के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सी प्लस प्लस के लिए पहले पता होना चाहिए ये क्या है, फिर इंक्लूड करना पता होना चाहिए किस लिए इंक्लूड कर रहे हैं। बट मैंने क्या कहा, आपको प्रिंट करवाना है। मैंने कहा मुझे, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है समझ लो विजय नाम है, ठीक है। विजय नाम मुझे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं सीधा क्या यूज करूंगा, प्रिंट। बिल्कुल इंग्लिश का वर्ड है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो पाइथन है बिल्कुल हमारे इंग्लिश के वर्ड की तरह है, क्लियर है। तो मैं यूज कर रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अगर मैं कोई भी चीज डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स है, ठीक है, अगर मैं डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज लिखूंगा लाइक एक्स वाई जेड, तो मेरा एक्स वाई जेड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब ये प्रिंट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन का कोड है, ये 5 लाइन का कोड है, और यही कोड मुझे 10 टाइम यूज करना है, मुझे 10 टाइम यूज करना है। तो यही 5 लाइन का कोड मुझे 10 टाइम लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 50 लाइन हो जाएगी। तो क्यों ना मैं इस इतने 5 लाइन को एक ब्लॉक के अंदर डाल दूं, उस ब्लॉक का मैं नाम दे दूं, ठीक है। लाइक उस ब्लॉक का नाम दे दिया मैंने एक्स वाई जेड। तो जब भी मुझे ये 5 लाइन चलानी होगी तो मैं किसको कॉल करूंगा, एक्स वाई जेड को। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक मेरी ये 5 लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इन्हीं को, इसी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन, क्लियर है। तो फंक्शन हमारे पास बेसिकली दो तरह के फंक्शन होते हैं। वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट, प्री डिफाइन, प्री डिफाइन, प्री मतलब पहले से आपको डिफाइन करके जो दिया गया हो, ठीक है। सेकंड होता है आपका यूजर डिफाइन, ठीक है। प्री डिफाइन को हम बिल्ट इन भी बोलते हैं, प्री डिफाइन को हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन भी बोलते हैं। प्री डिफाइन मतलब पहले से आपको डिफाइन करके दिया गया। तो जो प्रिंट नाम का फंक्शन है, ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, क्या मैंने बनाया, नहीं, मैं तो इसका यूज कर रहा हूं बस। किस लिए यूज कर रहा हूँ, कोई भी चीज डिस्प्ले करवाने के लिए, आउटपुट देने के लिए। समझ में आ गया इतना, कोई भी चीज आउटपुट देने के लिए, डिस्प्ले देने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, प्रिंट। प्रिंट क्या है, ये एक फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ओके। अब ये फंक्शन है, इसके अंदर एटलीस्ट समझ लो फॉर एग्जांपल 10 लाइनें तो इसके अंदर लिखी ही होगी। अगर कोई भी चीज मुझे डिस्प्ले करवानी है, और डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे 10 बार डिस्प्ले करवाना है, तो ये 10 लाइनें मुझे बार बार लिखनी पड़ती। तो पाइथन वालों ने क्या करा, इसी 10 लाइन को एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया, ब्लॉक के अंदर। उस ब्लॉक का नाम क्या दे दिया इन्होंने, प्रिंट। तो जब भी आपको प्रिंट करवाना है तो 10 लाइन बार बार मत लिखो, आप सीधा क्या क्या यूज करो, प्रिंट, क्लियर है। ऑटोमेटिक 10 लाइनें आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर 10 बार यूज करना है तो अपने आप 10 बार ये कोड चलेगा मेरे पास। तो जो कोड मैंने एक बार लिखा तो बार बार क्या हो रहा है, मेरा रीयूज हो रहा है। समझ में आ गया। तो प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, किस लिए यूज करते हैं, आउटपुट देने के लिए, कुछ भी चीज प्रिंट करवाने के लिए, ओके। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, PRINT, प्रिंट, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। अब प्रोग्राम को रन करना है, तो आप रन पे जाओ और ये रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दो, ठीक है। या तो आप सीधा कीबोर्ड का F5 प्रेस कर दो, आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, क्लियर है इतना, समझ में आ गया सबको। बस मुझे हमें इतना ही जानना था। और वही अगर हम C++ जावा की बात करें तो वहां पे हमें 36 चीजें और जाननी पड़ती, ओके। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट। देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस समझो, प्रिंट यहाँ पे लिखा 50, ठीक है, और प्रिंट यहाँ पे भी लिखा मैंने 50। पाइथन कौन फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, मतलब कि किसी को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, इससे पहले सबने पढ़ रखी है। अच्छा तुम दोनों पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। पहले पढ़ रखी है कुछ, C++, पाइथन, C++ पहले,
किसे पढ़ी है? अच्छा कॉलेज में पढ़ी है। हाँ? एक मिनट, अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म कर लेता हूँ फिर देखता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मैंने 50 लिखा और ये डबल कोट्स के अंदर भी मैंने 50 लिखा। अब देखो अगर मैं दोनों को रन करूंगा तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, 50-50 आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? और डिफरेंस की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे 50 + 50 करूंगा, 50 + 50, तो ये क्या होगा, 100 नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये दोनों, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, चाहे आप नंबर लिखो चाहे कोई भी कैरेक्टर लिखो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। समझ में आ गया इतना? चाहे आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। ओके, तो जब भी हम स्ट्रिंग को प्लस की हेल्प से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों का सम नहीं होगा, उनका क्या होगा, कॉन्केटिनेट, आपस में वो जुड़ जाएंगे, सम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 50-50 आ रहा है, 100 नहीं आ रहा। बट वहीं पे अगर ये नंबर है, नंबर के साथ अगर मैं 50 दोबारा करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, ये 100 हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। भले ही आउटपुट 50-50 आ रहा था, एक नंबर था और एक मेरा स्ट्रिंग था। क्लियर है सबको इतना? तो भी हमारा डेटा डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आगे करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे वेरिएबल। अभी हम समझते हैं वेरिएबल का क्या यूज है। पहले वेरिएबल का हम यूज समझते हैं, ठीक है, देन आपको समझ में आएगा कि हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कर किस लिए रहे। अब मुझे एक चीज बताओ कि मेरे पास यहाँ पे नंबर कोई प्रिंट करवाना है। किसी ने बोला कि भैया इतना बड़ा नंबर दे दिया और कहा इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैंने भैया इसको चलो प्रिंट करवा दिया, एक बार लिख के, एक बार मेहनत करके मैंने इतना बड़ा नंबर लिख के प्रिंट करवा दिया। अब किसी ने बोला कि यही नंबर आपको दोबारा लिखना है। क्या बोला, किसी ने बोला यही नंबर आपको क्या लिखना है, दोबारा लिखना है। तो 6864646464 ठीक है, तो नंबर लिख दिया दोबारा मैंने, दोबारा रन करा, दोबारा रन हो गया। किसी ने बोला थर्ड टाइम आपको दोबारा ये नंबर लिखना है। किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि यही नंबर आपको कम से कम 20 बार लिखना है। तो यार मुझे तो कितना बार लिखना पड़ जाएगा बैठ के। तो क्यों ना इस नंबर को मैं एक जगह स्टोर करवा लूं, क्यों ना मैं इस नंबर को एक जगह स्टोर करवा लूं और इसका एक नाम दे दूं। मैंने इसको स्टोर करवा लिया इस ए के अंदर। ठीक है, तो जब भी मुझे इतना बड़ा नंबर यूज करना है तो मैं इतना बड़ा नंबर ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ ए। ए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, वो नंबर कॉल हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो वेरिएबल का यूज समझ में आ गया। वेरिएबल क्या है, एक तरह का कंटेनर है जो आपका क्या करेगा, वैल्यू होल्ड करता है। अब ये वैल्यू क्या, ये वेरिएबल होल्ड करेगा? नहीं, ये वैल्यू कौन होल्ड करेगा, रैम। हमारे पास मेमोरी कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। ठीक है, कौन सी, एक रैम और रोम। तो हम ये जो डेटा स्टोर कर रहे हैं क्या हमारी रैम के अंदर हो रही है, सॉरी रोम के अंदर हो रहा है? रोम के अंदर तो नहीं हो रहा। रोम के अंदर हो रहा होता तो ये फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, कहीं मुझे दिखता कि ए की वैल्यू ये कहाँ पे, ये रैम के अंदर। ठीक है, तो मतलब कि रैम के अंदर इसको कहीं ना कहीं कोई मेमोरी मिली होगी, रैम के अंदर इसको कहीं ना कहीं मेमोरी मिली होगी। तो अब मुझे तो पता नहीं कि भैया किस लोकेशन पे मेमोरी मिली है, तो मैंने उस लोकेशन का क्या दे दिया, एक नाम दे दिया। ठीक है, तो जब भी मुझे उस लोकेशन से वो वैल्यू चाहिए होगी तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, ये ए। ओके, तो मुझे क्या प्रिंट हो जाएगी, वो सीधा इतनी बड़ी वैल्यू मुझे प्रिंट हो जाएगी। ओके, मुझे इसकी आईडी जाननी है कि भैया इसकी आईडी क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे मैं सीधा यूज करूंगा एक आईडी। आईडी जानने के लिए सीधा क्या यूज करूंगा, आईडी। आउटपुट आ गया, तो ये इसकी आईडी है। हाँ, क्लियर है इतना? अभी हम इसको आगे देखते हैं बाद में। अब देखो, जैसे कि हमने बोला कि एक चावल है, चावल का टीना है, ठीक है। अब क्या मैं चावल निकाल के उसके अंदर मैं आटा डाल सकता हूँ, टीना है, डाल सकता हूँ। टीना एक क्या हो गया, कंटेनर हो गया। ट्रंक, ट्रंक क्या हो गया, एक तरह का कंटेनर हो गया। कंटेनर के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। पहले आपने क्या डाला, चावल डाला, फिर चावल के बाद आपने दाल डाला, दाल के बाद आपने गेहूं डाल दिया। डाल कुछ भी सकते हो, कंटेनर की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो। सेम ऐसे ये मेरा ए है, ए क्या है, मेरा एक तरह का कंटेनर है। इसने क्या कर रखा है,
वैल्यू ले रखी है, वैल्यू किस टाइप की है, नंबर वाली वैल्यू है। अगर इसको स्ट्रिंग देनी है तो हम यहाँ पे इसको क्या दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, लाइक ए, और ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी ABC। तो जब मैं यहाँ पे इसको ए को प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंट होगा, और जब मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, ABC प्रिंट होगा। तो मतलब कि हम कंटेनर की वैल्यू, मतलब वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? पढ़ो जरा इसको एक बार। ये सेकंड पैराग्राफ अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला वाला समझ में आ गया पैराग्राफ क्या कह रहा है? ठीक है, सेकंड एंड थर्ड वाला पैराग्राफ में अभी आप सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें क्या बोला गया है, इन अ पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द वेरिएबल। सी प्लस प्लस, जावा, सी के अंदर क्या होता था, हमें बताना पड़ता था। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोल रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको हम नंबर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट। तो हमें पहले इंट टाइप का डेटा शो करवाने के लिए, लाइक सी और सी प्लस प्लस और जावा के अंदर, तो क्या होता था, हमें बताना पड़ता था कि जो ए है वो किस टाइप का डेटा लेगा, इंट टाइप का डेटा लेगा। तो अब ये बताओ कि जब मैंने इसको बता दिया कि भैया ये ए नाम का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा लेगा, इंट टाइप का डेटा, तो क्या मैं बाद में उसमें स्ट्रिंग दे सकता हूं? नहीं। ये दिक्कत होती थी सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर, बट पाइथन के अंदर तो हम मेंशन करते ही नहीं है। तो आप बाद में वैल्यू चेंज करना चाहो, डेटा टाइप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इसमें एक चीज बोली गई होगी लास्ट में, पाइथन इज स्मार्ट इनफ टू गेट अ वेरिएबल टाइप, मतलब जैसे ही आप वैल्यू दोगे वो इजिली गेट कर लेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू दे रहे हो। समझ में आ गया? तो अगर आपको टाइप निकालना है, अब मैंने बोला कि भैया जो ए है, ए किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई मैं हूं, मेरे से पूछे भैया क्या हो तुम, तो मैं बोलूंगा भैया क्या हूं मैं, हिंदू। कोई होगा, मैं पूछूंगा भैया तुम कौन हो, तुम्हारा टाइप क्या है, तो बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं किसी से पूछूंगा भैया तुम क्या हो, कहेगा मैं मुस्लिम हूँ। तो हम उसका टाइप पूछ रहे हैं, तो ऐसे मुझे इसका भी टाइप जानना है। तो जो ए है, ए किस टाइप का है, जो बी है, बी किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, तो मुझे क्या निकालना है, टाइप निकालना है। तो टाइप निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, टाइप नाम का ही फंक्शन दिया गया है। क्लियर है? क्या दिया गया हमें, टाइप नाम का फंक्शन। तो टाइप नाम का प्रिंट करवाऊंगा TYP, किसका टाइप निकालना है मेरे को, ए का। तो ए मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही, अब देखो बिल्कुल इंग्लिश की तरह लग रहा है, प्रिंट कराना है तो प्रिंट, टाइप निकालना है तो टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले इसका टाइप क्या आ रहा है, इंट, और अब इसका टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। मैंने कोई यहाँ पे मेंशन करा था कि भैया जो ए होगा तू इंट लियो, तू भैया यहाँ पे जो ए होगा वो स्ट्रिंग लियो? नहीं। जिस टाइप की वैल्यू थी वेरिएबल मेरा उसी टाइप का बन गया। सबको समझ में आ गया? अभी तक हमने कितने फंक्शन करे, दो फंक्शन, एक प्रिंट और एक टाइप। ये दोनों मैंने बनाए? नहीं, मैं तो सिर्फ यूज कर रहा हूं। तो मुझे बना के किसने दिए, प्री डिफाइन है, मतलब मुझे पहले से बने बनाए मुझे ये दिए गए हैं। तो क्लियर है इतना? अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं तो दोनों उल्टा है, ठीक है। ये स्मॉल में है और ये कैपिटल में। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, इट इज रिकमेंडेड टू यूज लोअर केस लेटर व्हेन द वेरिएबल नेम, नेम और ये नेम दोनों क्या है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसका जो एन है वो क्या है, कैपिटल है, और इसका जो एन है वो स्मॉल है, केस सेंसिटिव है इसमें। क्लियर है? आपको अपर केस और लोअर केस का इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो एरर आएगा, कहेगा भैया इस टाइप का कोई वेरिएबल है ही नहीं मेरे पास। आ गया कि इस टाइप का कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर मैं इसको अब यहाँ पे स्मॉल ए कर देता हूँ तो मैं समझ जाएगा कि भैया ABC वाली वैल्यू। ओके, तो वेरिएबल और हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे ऊप्स के अंदर, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो अभी हम ऊप्स करेंगे नहीं, तो जब हम फंक्शन के बाद ये हमारी लिस्ट सेट टपल हो जाएगा, देन उसके बाद हम ऊप्स करेंगे। ओके, तो इतने में किसी को कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम समस्या आ रही हो तो बताओ। हाँ, अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इसको बैठ के लिख लो। यहाँ पे एक चीज समझो, जिसकी गलती अभी भाई कर रहे थे हमारे, कि जब मैं यहाँ पे प्रिंट ए करूंगा तो जो ए है, ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, और जब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा
डबल कोट्स के अंदर ए, तो मैं हमेशा ध्यान रखना जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखोगे वो स्ट्रिंग है वो आपका एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे रन करा तो 68 और ए आ रहा है, क्लियर है। तो अगर आप कहीं पता लगे कहीं गलती कर रहे हो सीधा ए लिख रहे हो, कह रहे हो कि सर 68 नहीं आ रही है तो सिर्फ ए प्रिंट हो रहा है, क्यों, तो आपने डबल कोट्स के अंदर लिख रखा है इसलिए वो आपका ए प्रिंट हो रहा है। तो आप जैसे ही देखो इसको रन करा तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या हटा दूंगा, अगर डबल कोट्स हटा दूंगा तो ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे रन करना पड़ेगा ना, देखो रन, और ये बार बार रन करना। वो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो रन पे क्लिक कर दो या तो देखो F5, मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ तो आपको पहले देखो ये फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ये फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, सेव कर रखी है, उसी के ऊपर कोड कर रहा हूँ, उसी के ऊपर चेंजेस कर रहा हूँ, देन उसी के ऊपर मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ। हाँ अब यहाँ पे एक चीज और समझो वेरिएबल के अंदर, कि समझो ये मेरी रैम है, ठीक है, क्या है, रैम है। मैंने ए बनाया, मैंने यहाँ पे 68 बनाया और 68 हमारा इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे कोई भी मेमोरी लोकेशन होगी उस मेमोरी को हमारा ए पॉइंट कर रहा है। फिर यहाँ पे मैंने एक और बनाया बी, और बी की वैल्यू कर दी यहाँ पे मैंने 80। सुन लो भाई, पहले बी की वैल्यू मैंने कर दी 80। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 80 को मेमोरी मिली होगी रैम के अंदर, और वो रैम जो 80 मिला होगा उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो हमारा जो बी होगा उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। बट अगेन मैंने दोबारा यहाँ पे क्या करा, ए करा, सॉरी ए नहीं सी करा, सी करा, और सी की वैल्यू दे दी मैंने 68। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी चेक करेगा कि 68 है, 68 है, क्या 80 है, 80 है, तो जो हमारा सी है, सी भी हमारा इसी को ही पॉइंट करेगा। तो जब मैं इसका आईडी निकालूंगा, इससे पूछूंगा कि भैया तुम्हारे एड्रेस क्या है, और जब इसका एड्रेस पूछूंगा तो दोनों का एड्रेस क्या आएगा, सेम आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे भी करके देखते हैं, ठीक है। तो ए है, ए के हम अब मुझे क्या निकालनी है, आईडी निकालनी है, ठीक है। तो आईडी निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट आईडी फंक्शन, आईडी, और किसकी आईडी निकालनी है, ए की, ओके। ऐसे ही मैंने यहाँ पे बी करा, बी की वैल्यू 80 कर दी मैंने, सेम प्रिंट भी करा लेते हैं और बी की आईडी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बी प्रिंट कराया और बी की यहाँ पे आईडी, ठीक है। देन ऐसे मैंने सी करा, और सी की वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे 68, और दोबारा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी की आईडी निकाल रहा हूँ, सी को प्रिंट करा रहा हूँ, देन सी की आईडी निकाल। तो आप यहाँ पे देखोगे ए की आईडी और सी की आईडी क्या होगी, सेम होगी। देखो ए की आईडी और जो सी की आईडी है सेम है, समझ में आ गया। तो अगर आप ने ऐसा कोई वेरिएबल बनाया है जिसमें जिनकी वैल्यू सेम है काफी वेरिएबल को, तो क्या होगा, उनके लिए अलग अलग मेमोरी ना मिलके जितने भी वेरिएबल है क्या करेंगे, उसी सेम एड्रेस को पॉइंट करेंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारी क्या सेव हो रही है, मेमोरी सेव हो रही है, ओके। तो लाइक अगर यहाँ पे देखो जैसे कि ये है, ठीक है, और यहीं पे मैंने करा सी, सी के अंदर सी की वैल्यू 68 थी, मैं करा सी प्लस 60 कर दिया, ठीक है। तो 68 प्लस 60 कितना हो गया, 128। तो क्या होगा, मेरे अलग से 128 अलग है, इसके अंदर है नहीं, तो 128 क्रिएट होगा और सी इसको पॉइंट करेगा। अब सी मेरा इसको पॉइंट नहीं करेगा, समझ में आ गया। अगर वैल्यू सेम होगी तो ऐसे ही, अब डी है, डी की वैल्यू अगर 80 है तो ऑलरेडी चेक करेगा, है, सॉरी डी नहीं ई, तो हमारे ई होगा, ई भी हमारा इसी मेमोरी लोकेशन को ही, इसी एड्रेस को ही पॉइंट करेगा। तो डी का एड्रेस और ई का एड्रेस दोनों का क्या होगा, सेम होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, मेमोरी वेस्टेज हमारी नहीं हो रही यहाँ पे, ओके। तो ये भी लिख लो एक बार। तो यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन देखा, अब आईडी फंक्शन, ठीक है। तो टोटल हमने अभी तक हमने कितने फंक्शन कर लिए, 3 फंक्शन, कौन कौन से, ठीक है, प्रिंट, टाइप, आईडी, और तीनों के बारे में आपको लिख के लेके आना है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, टाइप फंक्शन क्या करता है, आईडी फंक्शन, वैसे तो बता दिया मैंने, बट आपको लिख के लेके आना है, ठीक है, नोटबुक में होना चाहिए आपके। लिख लो ये कोड को भी।